के चेक कर ले नुक्ता रहता कि नहीं रहता। उसने कलमा पढ़ा, वो नुक्ता चला गया। जब वो नुक्ता चला गया ना, वो तड़प गया, कहने लगा हजरत ये क्या? फरमाया हम अहले इल्म हैं, हम अहले नजर हैं, हम अहले दानिश हैं, हम अहले तसव्वुफ हैं। जो हमारे सामने बैठता ना, उसे अपना चेहरा नजर आता है, और हम इल्म को अपने तक नहीं रखते, हम इल्म को आगे भी ले जाते हैं। हम लोगों के सीनों में इल्म मुंतकिल करते हैं, और बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो हम जब उसको पढ़ते हैं, इल्म एक समंदर है खुदा के लिए। इस्लाम में इज्जत है। मैं बात करूंगा, लंबी से लंबी हो जाएगी, मैंने गुफ्तगू को खींचना वापस के लिए, लंबी से लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, इज्जत इसमें नहीं है कि मैं बहुत बड़े जहाज पे बैठा हूं, इज्जत इसमें नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा हूं। इज्जत इसमें है कि मेरे दिल में इसके मुस्तफा कितना है। इज्जत इसमें है कि मैंने हुजूर के दीन के लिए क्या किया। इज्जत इसमें है कि मैंने कितनी मस्जिदें आबाद की हैं। आप चाहे कोई भी हैं, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप चाहे कोई भी हैं, आपका नाम खत्म हो जाएगा। किबला की बाबा जी आज भी हम रहमतुल्लाह ताला ले कह रहे हैं। वजह क्या है? एक मदरसा आबाद कर गए। वजह क्या है? एक दीन की राह मुतय्यन करके चले गए हैं। हजरत किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी दारा बयादरीबो दरबन पढ़ाया, गर्दाने पढ़ाए। लोग कोई जानने वाले नहीं। पीर मक्की शाह साहब वहां पर खिताबत कर रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं जानने वाला। वो आखिरी 5-6 साल जब इसके मुस्तफा की आग लगा के निकले हैं ना, खुदा की कसम है, लोग जनाजे को हाथ लगाने के लिए तरसते थे कि किसी तरीके से हाथ लग जाए, मेरी बख्शिश का बहाना भी हो जाएगा। मैं कोई भी हूं, मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, 10, 12, 15, 20 कनाल का। मैं किसी बहुत बड़े मुल्क में चला गया, मेरी औलाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं एक जनाजा पढ़ाने गया, खुद मैंने जनाजा पढ़ाया। मैं खुदा की कसम में रोना आता है, ऐसा रोना आता है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। वो मेरे को जानने वाले गुजरांवाला में मुझे कहने लगे, लामा साहब हमारे वाले साहब फौत हो गए, आप आए और आकर आपने जनाजे में शिरकत करनी। मैं चला गया, मैंने कहा मैं गुसल भी देता हूँ। मैं गुसल में शामिल हुआ तो वो उनके ना कपड़े और स्वेटर उनके वालिद ने पहना हुआ जो फौत हुए, तो कपड़ा काट के भी उतार सकते हैं, अगर वैसे नहीं उतरता वैसे भी उतार सकते हैं, अगर मुमकिन है तो। मैंने कहा ये वैसे उतार लेते हैं, बड़े कीमती कपड़े हैं, किसी के काम आ जाएंगे, मुमकिन भी है उतारने। वो कहने लगे नहीं जी ये हमने क्या करना है। मैं गया तुम्हारे नाप के हैं, काम आ जाएंगे तुम्हारे। वो मुझे आगे से पता क्या कहने लगा, लामा साहब जाने दें, कोई पागलों वाली बात कर रहे हैं, मैं मरे हुए बाप के कपड़े पहनूंगा, मैं मरे हुए बाप के कपड़े पहनूंगा। ये मैंने कानों से सुनी बात है, मैं आंखों देखा वाकया, मैं हैरान हो गया। वो स्वेटर तो हमने काट दिया। मैंने कहा कमीज उतर जाएगी, बड़ा महंगा सूट है, किसी के काम आ जाए। मैं तेरा नाप का, तेरे 2 बेटे, मैं तेरे काम आ जाएगा। कहने लगा लामा साहब खुदा का खौफ करें, मैं मरे हुए बाप की कमीज पहनूंगा, मरे हुए बाप के कपड़े कौन पहनता। मैं शर्मिंदा हो गया। मैं कहा यार मैंने इसे क्या कह दिया। वो 40वें का खत्म आया तो यहाँ आया, मैं यहाँ मदरसे में था, हम यहाँ से गए तो वो गाड़ी उसने नई ली, उसमें बैठे हुए गुजरांवाला जा रहे हैं। तो मैं रास्ते में वैसे पूछ लिया, मैं कहा यार गड्डी नवी ले ली है। कहने लगा नवी नहीं जी, अबू जी वाली जी गड्डी ना हुण मैं ले ली है, आ गड्डी मैं ले ली, दूसरी दूसरे भरा ने ले ली। मैं कहा तेन शर्म नहीं आती, मरे प्यो की गड्डी च बैठा, मरी गाड़ी। हमारे कौम का ये ना सोच ऐसी बन गई है। मेरे पास बंदा ला के मुझे कहने लगा जी मेरा भाई फौत हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कौम की हालत ये है। मैं नहीं मैंने इमामत शुरू की तो कमीज ला के कहने लगा, एक सूट ला के कहने लगा, एक मुझे सूट ला के कहने लगा ये सूट पहन के तो आज आप नमाज पढ़ाएं। मैं इमामत करता था पूरी 5 टाइम की नमाज। तो वो मैंने कहा ये मुझे कहने लगा ये सूट पहन के नमाज पढ़ाइएगा, जमात करवाइए। मैंने कहा किस लिए? कहते हैं ये मेरा भाई फौत हो गया था, उसका सूट था, तो हम चाहते हैं कि सवाब हमारे भाई को जाए। जितनी बार आप नमाज पढ़ाएंगे सूट पहन के तो अब मेरे भाई को सवाब जाएगा। मैं कहा सूट तू पहन, नाप भी तेरा है, आज मगरिब की नमाज तू खुद पढ़ा ले, सवाब डबल चला जाना। कहने लगा कैसे? मैंने कहा जिस तड़प से तूने दुआ करनी है उस तड़प से मैं तो दुआ तेरे भाई के लिए नहीं ना कर सकता, तो सूट पहन के तू आ जा आके मुसल्ले पे। इसका मतलब क्या? कहने लगा जी मैं मेरे भाई के कपड़े पहनूं। मैं क्या फिर हया कर मैं पहनूं? यानी ये हालत हो चुकी है हमारी। जो खाना घर में पड़ा बच गया, पता ये खराब हो जाएगा, शादी पे चाचे को भी दे दिया, मामे को भी दे दिया, बाबे को भी दे दिया, अब बच गया चलो मदरसे दे आओ, वेंड आ गया जी। ये ना करें मेरे भाई, खुदा के लिए हम मदारिस को आबाद करें, मसाजिद को आबाद करें। याद रख लीजिएगा अगर मदारिस आबाद ना हुए, वाक़ा का फरमान है याती अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फ़ीहिम अहदुन। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने एक टाइम ऐसा आएगा लोग मस्जिदों में जमा होंगे, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मुसल्ला रसूल पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा सके।
क्या वजह बनेगी उसकी? तबाही उतर जाएगी। लोग मदारिस से दूर जाएंगे, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, मदरसे ले आए और फिर उसे कहें कि ये मुझे हक बताए। जिसने सदके का माल खाना है तुझे उसने हक खाक बतानी है? किसी तगड़े आदमी का बच्चा तो मदरसे में आके पढ़े, जो डंडे की चोट पे, डंके की चोट पे, जो डंडे के जोर पे मुआशरे में बैठकर बात करे, दीन नाफज हो जाएगा। हम कह रहे होते हैं कि फलाना बंदा हक बात करे। इसलिए मेहरबानी, जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये किबला के वालिद साहब का पैगाम भी समझ लीजिएगा। अब हम किबला की गुफ्तगू करते हैं, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। एक दर्द है, कुड़न है कि खुदा के लिए हम जुड़ें और उलमा के साथ जुड़ें, हम मदारिस के साथ जुड़ें। मैं बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करना चाह रहा। हम मदारिस पे हमारा खर्चा कितना है आपके सामने है। एक ढोल बज रहे हैं, खुसरे नाच रहे हैं, कव्वालों पे नोट फेंक रहे हैं और उस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम 10,000 पे इमामत कर रहा है। उस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम 10,000 पे इमामत कर रहा है और वो भी पैसे खैरात की तरह दिए जा रहे होते हैं उस बेचारे को।